एसआईआर चल रहा है और एसआईआर के डर से भागम भाग मची हुई है। इस बीच बीएलओ अपने काम में जुटे हुए हैं, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां हैं क्योंकि कई लोगों पर गलत दस्तावेज सौंपने का आरोप लगा, जिसकी वजह है बीएलओ एसोसिएशन को चुनाव आयोग से शिकायत करनी पड़ गई। उधर एसआईआर को लेकर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है। ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया कि अगर एसआईआर के नाम पर टारगेट किया जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। मुझे टारगेट किया तो पूरा हिंदुस्तान हिलाकर रख दूंगी। एसआईआर न टालने पर ममता की ललकार खुलकर नजर आई है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बिलख बिलख कर रोने वाले शख्स का नाम माणिक हल्दर है। इसे अपने वतन जाना है। घर वापसी के लिए भारत बांग्लादेश की सीमा हाकिमपुर बॉर्डर भी पहुंच गया। वहां पर डेरा डालकर बैठ गया कि किसी तरह अपने वतन चला जाए, और इसी चिंता में इसने रोना शुरू कर दिया। দালাল ধরিয়ে কত নিল তারা? ওরা নিছিল তখন ৫,০০০। ৫,০০০। এই বর্ডার দিয়ে আসছিলেন না অন্য বর্ডার দিয়ে আসছিলেন? না, ওই বেনাপোল থেকে। माणिक हल्दर जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एसआईआर के डर से बंगाल से भाग रहे हैं। हाकिमपुर बॉर्डर पर तो जबरदस्त भीड़ इकट्ठा हो गई। बीएसएफ के मुताबिक रोजाना 100 से 150 लोग बांग्लादेश लौट रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये भागम भाग एसआईआर की वजह से है, क्योंकि अवैध तरीके से बंगाल में घुसे लोगों के पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। बंगाल में अगले साल चुनाव हैं और इससे पहले वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इस वजह से वहां पर अवैध तरीके से रहने वाले लोग घबराए हुए हैं। कुछ लोग बांग्लादेश लौट रहे हैं, जबकि कुछ लोग गलत दस्तावेज देकर घपला करने की कोशिश में जुटे हैं। ये दावा बंगाल में बीएलओ एसोसिएशन ने किया। बीएलओ एसोसिएशन की ओर से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी गई। चिट्ठी में लिखा गया कि कुछ लोग दूसरे लोगों के दस्तावेज सौंप रहे हैं, क्योंकि उनके पास 2002 से पहले के दस्तावेज नहीं है, इसीलिए वो सेम सरनेम वाले किसी दूसरे शख्स के दस्तावेज दे रहे हैं। और इस चक्कर में डेटा में एक शख्स के पिता के नाम के आगे 10 लोगों के नाम आ रहे हैं। यानी बंगाल में एसआईआर का डर लोगों से ऐसी चीजें करवा रहा है कि बीएलओ का दिमाग घूम जाए। इसीलिए उन्होंने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों समेत 11 राज्यों में एसआईआर करवाने का आदेश दिया है। इनमें कई राज्य म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, जिसके कारण भारी संख्या में अवैध शरणार्थी भारत में चोरी छिपे घुसपैठ करते हैं। यही नहीं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये घुसपैठिए देश के मतदाता बन जाते हैं। उनकी पहचान करने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू किया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों समेत 11 राज्यों में एसआईआर करवाने का आदेश दिया है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों समेत 11 राज्यों में एसआईआर करवाने का आदेश दिया है। इनमें कई राज्य म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं, जिसके कारण भारी संख्या में अवैध शरणार्थी भारत में चोरी छिपे घुसपैठ करते हैं। यही नहीं, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ये घुसपैठिए देश के मतदाता बन जाते हैं। उनकी पहचान करने के लिए चुनाव आयोग ने एसआईआर शुरू किया है।